शर्मा को तो लव यू कहते हैं हकीम साहब की तरफ से, और वाकई वो उसकी परफॉर्मेंस जो है ना एकदम माइंड ब्लोइंग और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी तिलक वर्मा का, जिसके बदौलत मेरे ख्याल से उसी के बदौलत तिलक वर्मा और सुंदर सुंदर को भी हम उसमें नहीं कह सकते कि 26 स्कोर उसने बनाया, अगर वो 26 नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा T20। हकीम साहब, आज जो है इंडिया ने दूसरा जो है T20 मार दिया इंग्लैंड को, और आज मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, जिसमें जो है तिलक वर्मा ने 72 मारे और काफ़ी ज़बरदस्त खेला उसने। क्या कहना चाहोगे? ओवरऑल इंग्लैंड की दूसरी शिकस्त हो गई है, और इंडिया की परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन इंडियन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दो नो T20 मैच जीत गए हैं, और उम्मीद भी यही किया था, आई होप के इंडिया क्रिकेट टीम बेस्ट टीम है। लेकिन ये है कि आज के जिस तरीके से सिचुएशन नज़र आया, मेरे ख्याल से क्रिकेट की जीत हुई है। जिस तरीके से T20 का आप देखें, 8 विकेट इंडिया के आउट कर दिया था। अगर समझ लो उनको अपॉर्चुनिटी, इंग्लैंड की टीम जो है तिलक वर्मा को आउट नहीं कर सके। अगर तिलक वर्मा अगर 40-50 पे भी आउट हो जाता तो शायद अपोजिशन कुछ और होता, या इंग्लैंड का टीम 10-15 रन और स्कोर कर ली होती। लेकिन ये अगर मगर या वाह ये सब एक तरफ है, इंडिया की क्रिकेट टीम जीत गई है, और इसको जीत की हकदार भी थी। और चाहे ऐसे जीते वैसे जीते, जीत होती, चाहे एक रन से जीते, एक गेंद पहले जीते, लेकिन बड़ी खुशाइन बात है। और सबसे बड़ी बात है, सूर्य कुमार यादव की कैप्टनशिप में मेरे ख्याल से ठीक है वो। और पहली बात तो, और हम मुबारकबाद अगेन पेश करते हैं कि अब पहले T20 में आप जाके देखें तो वन साइडेड गेम में अगर T20 में हरा चुके थे उसको, इंग्लैंड को, तो देखा जाए। और ये अच्छी बात है कि अच्छा कमबैक किया इंग्लैंड ने, जिस तरीके से वो कमबैक किए हुए, मेरे ख्याल से आई होप कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से इंग्लैंड की टीम कब कमबैक करेंगे। अब 5 T20 जो इस तरीके से कहा गया, तो अब मैच का और ज़्यादा मज़ा आएगा, जो इंटरेस्टिंग आएगा। क्योंकि एक टीम को आपने मिसाल के तौर पे कि आपने उसको बिल्कुल वन साइडेड मार दिया, और दूसरे मैच में उसने आपको बैकफुट पे लेके आ गया। तो अब अगर दोनों मैचों का आप तजिया निकालें तो मेरे हिसाब से नो डाउट कि अब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और अगर वो करेंगे तो फिर जीतेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये देखें कि अभी 3 मैच बाकी है, अगर 3 मैच में इंग्लैंड ने अगर कमबैक किया जिस तरीके से अभी नज़र आया है, तो उस हिसाब से नो डाउट कि अगर वो 2 मैच मार देते तो फिर ये फाइनल देखने को भी मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव की कोई स्ट्रेटेजी ऐसी होगी कि वो बैकफुट पे आके खेले। अगर उसको सीरीज़ जीतना है तो लाज़मी ये तीसरा मैच T20 जीतना पड़ेगा। और मेरे ख़्याल से नो डाउट कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव से सोच रहे होंगे कि ऑन द रिकॉर्ड ले लो या ऑफ द रिकॉर्ड ले लो, वो हर हालत में चाहेगा कि तीसरा T20 हम जीते। और अगर उसको जीतना है तो ये डिसीजन उसको लेना पड़ेगा, कि या कोच को भी देना चाहिए कि भाई अटैकिंग पे गेम खेले। अगर अटैक पे नहीं खेलता है, और अगर वो टॉस जीत के बैटिंग करना, बॉलिंग करना, ये लाजमी नहीं है कि हम आपको करें। आप उस दिन के हिसाब से पिच का मुआयना करना है आपको। आप ये ना करें कि यार हम पहली बैटिंग करेंगे, स्कोर बना लेंगे। आज आप जैसे तरीके से देखें कि इंग्लैंड 168 पर ढेर हो गया, और उसके बाद आपने चेस किया, ठीक है आप 2 विकेट पहले जीत गया। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड ये मैच जीत जाए। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल से कि अगर इंडिया की जो सूर्य कुमार यादव के जो हिसाब किताब है कि अगर ऑन द पिच रिकॉर्ड देखें कि भाई पिच बैटिंग करेंगे, बॉलिंग के लिए साजगार है, जो साजगार होगा उस तरीके से अकॉर्डिंग टू मी हकीम साहब के, कि अगर आप देखें कि पिच पे क्या हिसाब है, ये ना देखें कि हम टॉस जीत के बैटिंग करें। आप टॉस जीत के बैटिंग करके 92 में आउट हो जाए तो आप तो फ्लॉप हो गए। और फिर ये अगर एक बार कमबैक इंग्लैंड ने कर लिया, आप आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया की क्रिकेट टीम से एक बैड लक ऐसी भी हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को पहला टेस्ट मैच हराया, शायद तौसीफ को याद होगा, और उसके बाद जैसे ही वो बैकफुट पे आया तो ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल मेरे ख्याल से 3 से टेस्ट मैच मार के वो मैच सीरीज जीत गए। और ये इबरतनाक शिकस्त की बात है, और बहुत शर्मिंदा की बात है कि जिस तरीके से आप पहला मैच जीतने के बाद आप तीनों मैच हार गए। तो मेरे ख्याल से इसको इंडिया की और कॉन्फिडेंस को कहा जाएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम के खिलाफ भी अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजी था, वो पहला मैच तो उन्होंने जीता किसी तरीके से, लेकिन बाकी मैच का सीरीज पाकिस्तान के सर आ गया। तो मेरे ख्याल से नो डाउट के अब क्रिकेट हो गए बहुत फास्ट और मॉडर्न किस्म के नजर आएगा। क्लासिक क्रिकेट टीम खत्म हो गए, अब हो गया मॉडर्न, जदीद से जिद्दत तक लेके आ गए। तो अगर मेरे हिसाब से कि अब हर एक मैच को नया मैच के तौर पे आपको समझना होगा। आप ये ना देखें पिछले कि कल हमने उन्हें हरा दिया था,
नया मैच क्या है, आज का दिन, आज क्या करना है। सबसे पहली बात है जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी कोच इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों या जिसके भी हो, सबसे पहली बात है कि भाई आज का टुडे रिकॉर्ड में पिच पे क्या है, बॉलिंग के लिए साजगार है या बैटिंग के लिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला गलती यही करते हैं कि टॉस जीत तो जाते हैं लेकिन ये फैसला करने में मुसीबत, यार बैटिंग ले ले, बैटिंग ले ले। अगर हम बैटिंग लेते हैं और विकेटें हमारी 3-4, जिस तरीके से उस दिन देखा आपने कि 3 विकेट जा चुका था 2-3 स्कोर पे, तो वो तो चलो ठीक है, साजिद खान और नोमान की वजह से चल गया। तो मेरे ख्याल से तिलक वर्मा को तो लव यू कहते हैं हकीम साहब की तरफ से, और वाकई वो उसकी परफॉर्मेंस जो है ना एकदम माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थे तिलक वर्मा का, जिसके बदौलत मेरे ख्याल से उसी के बदौलत तिलक वर्मा और सुंदर को भी हम उसमें नहीं कह सकते कि 26 स्कोर उसने बनाया। अगर वो 26 नहीं होते, इस वक्त एक एक रन स्कोर जो है ना बड़ा बेहतरीन था। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस इंडिया की टीम दिए जा रही है, जिस तरीके फर्स्ट T20 में दिया था, उस तरह सेकंड T20 में वो क्या हुआ, इंडिया की टीम रिलैक्स हो गई। और जब रिलैक्स होने का क्या फायदा उठाया इंडिया ने, इंग्लैंड ने। अगर वो 10 से 20 रन अगर स्कोर कर लेते तो आज इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ता, और ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है। और जिस तरीके से आपकी बात तो रख लिया है दुबई में, लेकिन वहां पर कोई चीज का वो नहीं होगा। आपको ये अगर सीरीज नहीं जीते तो आपके ऊपर एक बड़ा प्रेशर होगा, और ये प्रेशर जो है मेरे ख्याल से नो डाउट कि चैंपियंस ट्रॉफी के आपकी शिकस्त का भी सामना कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बोर्ड जो कह रही है कि 7 टीम खेल रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, एक ट्रॉफी का मनमानी ऑस्ट्रेलिया की हो जाए, इसके इंडिया की हो रही है। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आ रहे, और इस तरीके से अगर वो इबरतनाक शिकस्त खा गए दुबई में और पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान पहले जैसा नहीं है। मेरे ख्याल से साइम अयूब शायद दोबारा सेलेक्ट हुआ है, शायद टीम में है। तो अभी टीम में अल्लाह करे वो सेट हो जाए तो मेरा हमारा साइम अयूब अकेले ही काफी है इंशाल्लाह ताला। तो मुझे लगता है कि इंडिया क्रिकेट टीम जीत जाएगा, और नो डाउट के मुबारकबाद अगेन दे देता हूँ मैं, कि एडवांस दे देता हूँ मुबारकबाद इंडियन क्रिकेट टीम को कि भाई वो सीरीज जीत जाएगी।